टाइटल सूट जो है क्यों करते हैं, टाइटल सूट का क्या अर्थ होता है, टाइटल सूट केस होता क्या है और टाइटल सूट कब करना पड़ता है। अब ये देखें, सरोज और मनोज ये दोनों भाई हो सकते हैं, ये दोनों यहां पर जो आप कह सकते हैं चाचा भतीजा हो सकते हैं, ये दोनों जो है आप कह सकते हैं कि ग्रामीण यानी ये हो सकते हैं। तो आसपास के लोग हैं और उसके बीच में विवाद है, ग्रामीण है, चाचा भतीजा के बीच में विवाद है, भाई भाई में विवाद है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल मन में आता होगा, आखिर ये टाइटल सूट होता क्या है। आप इस जमीन के टुकड़े को देख रहे हैं, इस जमीन के टुकड़े की अगर बात करें तो इसको यहाँ पर ये देखें कि सरोज जो है इस जमीन के टुकड़े को अपना बता रहा है, यानी ये जो है अपनी इस प्रॉपर्टी पर मालिक होने का दावा कर रहा है। मालिक होने का अगर कोई भी व्यक्ति दावा करता है तो दावा तभी ये संभव है जब उस व्यक्ति के पास इस प्रॉपर्टी का टाइटल हो। अब सवाल उठता है कि आखिर ये टाइटल होगा कैसे। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्लॉट है, इसमें जो नंबर दर्ज है, इस नंबर का दस्तावेज यानी ये सरोज के पास होना चाहिए, यानी सरोज के पास जमीन के कागजात होने चाहिए। जमीन के कागजात अगर सरोज के पास है तो यहाँ पर ये जो सरोज है ये कानूनी तौर पर संपत्ति का टाइटल रखता है और कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी का जो असली मालिक कहलाएगा वो सरोज कहलाएगा। मनोज के पास जो है इस प्रॉपर्टी का सिर्फ पोजीशन है, यानी मनोज के पास कोई भी कागजात नहीं है। मनोज सिर्फ जो है इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में रखा हुआ है, लेकिन इसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे आकर ये साबित करे कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल इसके पास है। तो टाइटल सूट का जो अर्थ की अगर बात करेंगे तो अर्थ आप समझ गए होंगे, यानी टाइटल का अर्थ यही होगा, है ना, कि जिसके नाम से ये प्रॉपर्टी दर्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रॉपर्टी का टाइटल उसके पास है, और अगर उस व्यक्ति का टाइटल उसके पास है तो संपत्ति का असली मालिक भी वही है, यानी असली मालिक आप कह सकते हैं भी वही है। जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल होगा संपत्ति का असली मालिक वही कहलाएगा। अब यहाँ पर है कि टाइटल सूट केस क्या होता। अब ये तो यहाँ पर टाइटल का आपने अर्थ समझ लिया, लेकिन आखिर ये टाइटल सूट केस क्या होता है। अब यहाँ पर देखें, सीधी सी बात करें, सरोज और मनोज की अगर बात है तो अब इसमें यहाँ पर सरोज के पास जमीन के कागजात हैं। अब यहाँ पर सरोज जो मनोज हैं उसके पास किसी प्रकार का कोई भी कागजात नहीं है। अब टाइटल सूट केस करने की जरूरत क्यों पड़ेगी, इसीलिए इस जमीन का कब्जा मनोज के पास है, मनोज के पास है। जब सरोज ने जमीन का कब्जा वापस मांगा तो ये जो है मनोज या मनोज के जो उत्तराधिकारी हैं ये कब्जा वापस देने से मना कर दिए, लेकिन सरोज के पास जो है उस जमीन का यानी वो कागजात है जिससे वो दावा कर सकते हैं। तो सरोज को यानी सबसे पहले जाना होगा सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में क्या होगा, केस फाइल करनी होगी, और वो जो केस फाइल होगा उसी को आप कहते हैं कि यहाँ पर सिविल सूट किया गया, टाइटल सूट किया गया, यानी अब जो यहाँ पर दावा किया गया, मालिक होने का दावा किया गया कि हम मालिक हैं, बता दे मनोज की कैसे प्रॉपर्टी को कब्जा किया हुआ है। मनोज के पास जब कोई भी कागजात नहीं है तो वो कैसे कह रहा है कि प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है। तो मनोज कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाए जिससे वो साबित करे कि वो उसकी प्रॉपर्टी है।
मनोज के पास अगर कोई दस्तावेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मनोज कहां से प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। इसलिए इस प्रॉपर्टी का असली मालिक जो होगा वो सरोज होगा। सरोज के पास प्रॉपर्टी के कागजात हैं, सरोज के पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जिससे ये साबित होता है कि प्रॉपर्टी का असली मालिक सरोज है, मनोज नहीं है। मनोज जबरन सिर्फ प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए है। तो सिविल कोर्ट में आप अपना एक वकील रखेंगे, केस होगा, टाइटल सूट का आप दावा करेंगे। तो टाइटल सूट केस क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा। यानी टाइटल सूट केस तभी होगा जब उस प्रॉपर्टी पर आप ये साबित करना चाहते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप ये साबित करना चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक आपका है, आप ये साबित करना चाहते हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जो है टाइटल सूट जो है केस आपको करना पड़ेगा सिविल कोर्ट से। अब है कि आखिर ये टाइटल सूट कब करें, एक यहाँ पर यह भी सवाल है कि कब करें। सबसे पहले बहुत सारे विवाद होते हैं, आपको करना कब है। देखें यहां पर क्या होता है कि ये आपको तब करना है जब आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा हो जाए, यानी आपने जमीन को खरीदा। सबसे पहले समझने वाली बात है, जमीन खरीदा गया है ना, जमीन खरीदा गया लेकिन जमीन प्राप्त नहीं हुआ। खरीदा गया लेकिन यहां पर क्या हो गया, लेकिन फर्जीवाड़ा हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया। तो अब यहां पर हो गया तो क्या होगा, जमीन आपने खरीद लिया, अगर डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया लेकिन आपको जमीन प्राप्त नहीं हुआ, आपके साथ धोखा किया गया, तो आप वहां पर टाइटल का दावा कर सकते हैं। अब अगर ये दोनों भाई हैं, सरोज मनोज अगर भाई हैं और मनोज ने क्या किया, अपने भाई का हक बेच दिया, अपने भाई का हक बेच दिया, तो सरोज क्या कर सकता है, टाइटल सूट जो है यहां पर का दावा कर सकता है। यानी टाइटल सूट कब करें, अगर आपके मन में भी सवाल आता है कि आखिर टाइटल सूट कब करना है, तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि टाइटल सूट आपको जो है तभी करना है जब आपका प्रॉपर्टी आपसे अलग है। यानी अगर आपके अंडर में आपकी प्रॉपर्टी है या आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपसे आपके पास भी है, लेकिन आपका जो कागजात है उसमें सुधार की जरूरत है, वहां पर भी आप सुधार में जाते हैं, तो भी आपके जो ओल्ड डॉक्यूमेंट हैं, है ना, ओल्ड कागजात हैं, पुराने कागजात हैं, उस कागजात के आधार पर आप जो है टाइटल का दावा करते हैं। ये पहले का आप दस्तावेज देख सकते हैं, यानी कोर्ट में पेश आप करते हैं कि मेरा पहले का दस्तावेज देखा जाए, ये प्रॉपर्टी हमारी है, इस पर कानूनी हक हमारा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।